गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के 6 क्वेश्चंस हैं, उसको हम करेंगे। इसके पहले अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन के 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आज हमें इसमें करना क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अपन हमने आपको बता ही दिया था। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है माइनस पी अपॉन ए। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी मैंने बता दिया था क्या होता है, सी अपॉन ए, है ना। और क्या बताया था आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, ये हमने आपको पहले भी करा दिया था। अब यहाँ से देखो आप, ठीक है, ये कितना है माइनस बी अपॉन ए, है ना, माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों चीजें रिमाइंड करा दी मैंने। अब अपन यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। तो जो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है वो कितना गिवन है, उसमें गिवन है, अब आप देखोगे सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन 1/4 और -1 लिखा हुआ है, 1/4 और -1। तो जो 1/4 है वो सम ऑफ जीरोज है और जो -1 है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और दिया कितना है 1/4। क्लियर है, कितना गिवन है 1/4। अब देखो सेम ऐसे ही अल्फा बीटा निकाल दो। अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, और गिवन कितना है -1। अब यहाँ पे देखो हमें ये चीज देखनी है, ए इक्वल टू कितना गिवन है 4 है। ठीक है, कितना गिवन है, a इक्वल टू 4 है, तो हमें यहाँ पर भी 4 बनाना है नीचे। हमें में इसको कंपेयर करना है, यहाँ पे अपॉन जो फर्स्ट वाला दैट इज जो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू गिवन है 1/4, तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो हमें नीचे भी यहाँ पर भी 4 चाहिए। ठीक है, हम फर्स्ट वाले रेशियो को 1/4 को ही देखेंगे। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर पे होगा, जो भी डिनोमिनेटर पे होगा वो भी यहाँ पे लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना बन गया ये -4 अपॉन +4। क्लियर, -4 अपॉन +4 हो गया। अब इसको कंपेयर करना है कि a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से देखो आप देखिएगा, यहाँ पे क्या है a इक्वल टू 4, मतलब a के प्लेस में क्या लिखा है 4। यहाँ पर भी देखो a के प्लेस में क्या लिखा है 4, मतलब a की जो वैल्यू हुई वो तो हो गई 4। क्लियर, a की वैल्यू हो गई 4। फिर बात आती है b की वैल्यू क्या होगी, तो b इक्वल टू, b कहाँ से मिलेगा, यहाँ से देखो -b इक्वल टू 1 गिवन है, ध्यान से समझिएगा, -b इक्वल टू 1। अब इसमें माइनस है, इस पे माइनस नहीं है, तो इस पे भी माइनस अप्लाई, दैट इज हमें क्या गिवन है -b इक्वल टू 1। तो b कितना हो जाता है, माइनस को ट्रांसपोज कर दो, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -1 हो गई। ठीक, अब c की वैल्यू क्या होगी, तो देख लो c के प्लेस में क्या लिखा है -4, दैट इज c की वैल्यू कितनी हो गई -4 हो गई। सभी की वैल्यू मिल गई, तो अब यहाँ पे रख दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ax² प्लस bx और प्लस c, सभी की वैल्यू को पुट कर दो। तो a की वैल्यू आ गई 4, तो 4x², b की वैल्यू आ गई -1, तो -x, c की वैल्यू आ गई -4। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंपैरिजन समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से देख लो, -b अपॉन a इक्वल टू आया है 1/4 और c अपॉन a आया है -4 अपॉन +4। ठीक है, यहाँ पे a डिनोमिनेटर में a है और इसका जो डिनोमिनेटर होगा तो अल्फा इंटू बीटा वाले में वही डिनोमिनेटर हमें बनाना है। अगर वो वही डिनोमिनेटर दिया है ऑलरेडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो -b इक्वल टू 1 हुआ तो b की वैल्यू -1 हो गई, a की वैल्यू 4 हो गई, देखो दोनों जगह सेम से आना चाहिए, और c की वैल्यू हो गई -4। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा है। एक मेथड और होती है लेकिन वो मेथड मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चल नेक्स्ट
अब इसी का सेकंड नंबर देख लो। सेकंड नंबर पे गिवन है √2 और 1/3। ये गिवन है √2 और 1/3। ये क्या गिवन है? ये गिवन है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हो गया √2 अपान में 1 तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अल्फा बीटा कितना गिवन है? अल्फा बीटा गिवन है 1/3। ये क्या होता है? -b/a और ये क्या होता है? c/a। हमने क्या बताया कि जो आपका a है वो सेम आना चाहिए। यहाँ पे देखो a = 3 है, लेकिन यहाँ पे a = 1 दिया है। 3 को 1 बनाना मुश्किल है, लेकिन 1 को 3 बनाना सिंपल है। तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जो नंबर ज़्यादा होगा ना उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कितना है देखो, √2/1। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, लेकिन a के प्लेस में हम देखो क्या लिखा है, a = 3 दिया है, लेकिन यहाँ पे a = 1, तो सही तो नहीं है। तो क्या करोगे आप? 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दोगे। अब देखो a की वैल्यू सेम हो गई, क्लियर। तो यहाँ से a कितना आ गया? a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, -b है, कितना दिया है? 3 और √2 दिया है। माइनस को उधर भेज दो तो b = कितना हो गया? -3 √2 हो गया। क्लियर है? b की वैल्यू हो गई -3 √2 और c की वैल्यू कितनी है? c की जगह में 1 लिखा है, c की वैल्यू 1 हो गई। बस रख दो फार्मूले में वैल्यू। तो ax² + bx + c, a की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3x², b की वैल्यू है -3 √2x और प्लस c की वैल्यू है 1। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, धीरे धीरे डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। अगर इस पर डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। बस हमें ध्यान देना है a को, a हमें सही सही बनाना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन से और समझ लेते हैं। थर्ड नंबर 0 और क्या दिया है? √5 दिया है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है? होता क्या है? -b/a और गिवन क्या है? 0 दिया है, 0 दिया है। 0 के अपान में 1 तो अपन लिख ही सकते हैं। और अल्फा बीटा क्या दिया है? c/a होता है, लेकिन दिया क्या है? √5/1। इसमें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। √5 दिया था ना तो अपान में 1 तो कर ही सकते हैं, 0 दिया था अपान में 1 तो कर ही सकते हैं। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। दोनों में a = 1, a = 1 ही है, तो a = 1 और b = 0 है। -b = 0, तो 0 को माइनस को उधर भेज दो तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा वो। और c कितना है? c है √5। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू को रख दो, ax² + bx + c। a की वैल्यू 1 है तो 1x², b की वैल्यू 0 है तो 0 × x और c की वैल्यू √5 है। अब 1 तो लिखते नहीं है अपन, 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 ही हो गया, खत्म, केवल √5 बचा। ये आपका आंसर आ गया, है ना। सिंपल, काफ़ी सिंपल है ये, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया? 1 और 1 दिया है। ये भी तो बहुत ही सिंपल हो गया। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा = -b/a। दिया कितना है? 1 दिया है, अपान में 1 तो कर ही सकते हैं। अल्फा बीटा कितना दिया है? c/a होता है, दिया कितना? 1। इसमें भी a = 1, कोई डाउट नहीं, कोई कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी होगी? +1 दिया तो -1 हो जाएगा। और c की वैल्यू कितनी हो गई? c की वैल्यू देखो, c = 1 दिया है, 1 होगी। बस वैल्यू को रख दो, ax² + bx + c। वैल्यू रखो, a की वैल्यू 1 है तो 1 को x², b की वैल्यू -1 है तो -x, c की वैल्यू 1, बस खत्म, ठीक है। काफी सिंपल है ये क्वेश्चंस, है ना। अब 2 क्वेश्चंस और हैं इसके, इनको भी देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है, 4 तो हो गया, 5 -1/4 और 1/4। ये देख लो इसको, सिंपल। पहले वही अल्फा प्लस बीटा लिखो, कितना होगा? -b/a। दिया कितना है? -1/4, है ना। एक बार आपसे आंख बंद करके लिख दो सीधे, फिर उसके बाद देखते हैं अपन
ये कितना गिवन है 1/4। ए की वैल्यू में तो कोई डाउट ही नहीं है, क्लियर है, दोनों में अपान में 4 है, 1 में 4 है, तो हमें ए तो आसानी से मिल गया, ए इक्वल टू 4 हो गया। अब हमें बी को देखना है, कितना गिवन है, माइनस बी इक्वल टू -1 गिवन है, माइनस माइनस कट गया, बी कितना आ गया 1, माइनस बी इक्वल टू -1, बी की वैल्यू हो गई 1, और सी की जगह हम क्या लिखा है 1, बस हो गया। क्या होता है फार्मूला, ax² प्लस bx और प्लस सी। ए की वैल्यू है 4x², बी की वैल्यू है 1, तो x प्लस 1, सी की वैल्यू भी 1 है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, इसमें गिवन है 4 और 1, क्लियर, 4 और 1, दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है -b/a, दैट इज 4 गिवन है, तो 4 गिवन है तो 4/1 कर दिया। अल्फा बीटा गिवन है कितना, c/a होता है, कितना गिवन है 1, तो 1/1 कर सकते हैं। यहाँ पर भी a वही चीज आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, a की वैल्यू 1। अब देखो -b इक्वल टू 4 गिवन है, तो b इक्वल टू कितना होगा -4 और c इक्वल टू 1, बस इसमें वैल्यू को रख दो, तो ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 1 तो x², b की वैल्यू -4x, c की वैल्यू +1, खत्म कहानी, है ना सिंपल। ठीक है, अब हालांकि मैंने एक्सरसाइज 2.1 अभी नहीं बताई है, उसमें कुछ है भी नहीं, वो सबसे बन जाती है, बस आपको ये देखना है एक्सरसाइज 1.1 में कितने जीरोज होंगे, हाउ मेनी जीरोज, ये फाइंड करना होता है। तो इसको देख लो यहाँ से आप, ये आपको पता है कि x एक्सिस होता है, x डैश लिखते हैं इधर, इधर y लिखते हैं और इधर y डैश लिखते हैं, ये x एक्सिस होती है पूरी, यहाँ पे ओरिजिन होता है, और ये y एक्सिस होती है। हमारा जो ग्राफ होता है x एक्सिस को जितनी बार कट करता है, जितनी बार टच करता है, उसकी उतने ही जीरोज होते हैं। जैसे सपोज करो एक ग्राफ हमने बनाया, ये देखो, ये x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, जैसे एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ये x एक्सिस को कट कर रहा है कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके रूट्स कितने हुए, रूट्स या जीरोज बोलते हैं इसको, रूट्स इक्वल टू कितने हो गए 7 हो गए। ठीक, एक ग्राफ और देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है इसलिए मैंने इसको बताया भी नहीं है, लेकिन एक बार फिर से देख लो आप, y डैश x डैश, अब जैसे ये है, ये एक बार यहाँ टच कर रहा है और एक बार यहाँ टच कर रहा है, x एक्सिस को देखना है, इसके जीरोज कितने होंगे, जीरोज या रूट्स, इसके जीरोज होंगे 2, तो 2 जीरोज होंगे, क्लियर है। तो इस तरह से ये सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो इसको अच्छे से करिए, जो भी प्रॉब्लम हो